बचा जाए। हम आ जाए पेज नंबर 123 पे, जहां से हमारा मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रहा है। डन हो गया? ठीक हो गया भाई, सब आ गए? अच्छा, पेज नंबर 127। इसी सेक्शन के बाद, अच्छा किताब आपके समझ आ गई ना, किताब कैसी है ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। पेज नंबर 123 पे स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ अ कंपनी का सेक्शन आ रहा है, ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन। पेज नंबर 124 तक ये सेक्शन चल रहा है। 124 में आपको हेडिंग दिख रही होगी किस चीज की? स्टेट एक्ट में आपका सेक्शन 131 को कैसे बताया गया है, वो हेडिंग्स देके उसने बताया हुआ है सारा, वो सारी चीजें वहां पे आ रही होंगी। इसी के साथ कोई ना कोई एग्जाम्पल्स आ रही होंगी, जो डेट्स वगैरह से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स थी वो यहाँ पे आ रही होंगी। और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टेट एक्ट के हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टेट एक्ट के हैं। ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि कैट वगैरह में नॉर्मली या सीफैप में पूछेंगे। जहां मीटिंग एंड में खत्म होगा, मीटिंग्स के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेके चलते हैं और उसके बाद हम पास्ट पेपर में, और फिर एक हैंडआउट जिसमें सीफैप के ऊपर मीटिंग के दो बड़े जबरदस्त सवाल है, हमने इंशाल्लाह उसको भी करते हैं। अगले 1-1.25 घंटा सिर्फ ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक हो गया जी? अच्छा, practice question 1, explain whether all the limited companies are required to hold statutory meeting within 6 months of the incorporation। अच्छा, within 6 months को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। क्यों इग्नोर करेगा? बिकॉज क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है और पुराने पास्ट पेपर्स होंगे तो उस वक्त 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होती होगी लेट से। तो यहाँ पे है एक्सप्लेन वेदर ऑल द लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। हाँ जी, सारी कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है? नहीं, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा सवाल है बच्चों, ये तो लॉजिकल सवाल है। Joint Limited was incorporated as a public company on 1st February 2018 and was authorized by the to commence business from 1st April 2018. The board of directors is divided on the issue of holding first general meeting of its member. Two directors are of the view that the meeting should be held on 30 September 2018, whereas majority of the director wants to hold it on 30 October 2018. In the light of the provision of the Companies Act 2017, explain whether you agree with the proposal of the majority of the director or the other two directors. Point 2, what would be your opinion in part 1 above if the directors wants to hold first annual general meeting on 25 September 2018? जल्दी से स्टार्ट हो जाए बच्चों, ये जबरदस्त सवाल है। प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले लॉ को मेंशन करना है। सही है, आप आए सेक्शन पेज नंबर 131 पे। एवरी पब्लिक कंपनी जो सबसेक्शन 1 आ रहा है, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने ये लिखना है। क्या लिखना है? एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू commence business or within 9 months from the date of its incorporation, whichever is earlier, hold a general meeting of the members of the company to be called the statutory meeting, provided that in the case। अच्छा, ये वाली लाइन अभी मैंने छोड़ दी, मैंने सिर्फ पहले उसको सबसेक्शन 1 बताया कि एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट एट व्हिच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू commence its business और within 9 months from the date of its। सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा? सबसे पहला काम क्या है बच्चों? आपने जो लॉ होगा उसको मेंशन करना है। आपने डायरेक्टर का वर्ड यूज नहीं करना, आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना, ये सब सेकेंडरी है। पहला काम आपने लॉ मेंशन करना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जहां आपने लॉ मेंशन करा, फिर आप कहेंगे सवाल में कमेंशन ऑफ बिजनेस की डेट क्या है, फिर आप कहेंगे एज इन द अबव सिनेरियो कमेंशन ऑफ बिजनेस की डेट क्या है भाई? 1 अप्रैल 2018। और सर्टिफिकेट ऑन कॉपी की डेट क्या है? 1 Feb 2018 से अगर आप काउंट करें 9 मंथ्स। हाँ जी, सही। कौन सी डेट? 31 अक्टूबर आ रही है। यहां से अगर मैं डेट 9 मंथ्स को लेकर चलूं तो 31। जब वो 9 मंथ्स कहता है तो आपने ये नहीं देखना कि 9 मंथ्स में कितने डेज हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ मंथ्स को ऐड करना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आपने कहा 31 अक्टूबर। लेकिन अगर आपने कहा, क्या कहा? विदिन 180 डेज, क्या लिखा है मेरे में? फ्रॉम द डेट ऑफ। तो इसका मतलब है ये 1 अप्रैल की डेट भी आपको
काउंट करनी पड़ेगी। ये आपको मिला है तो इसका मतलब इसको भी काउंट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर आप इस डेट से लेके चलते हैं और 180 डेज काउंट करते हैं, क्या डेट बनती है? अप्रैल में कितने 30 दिन? जल्दी यार बच्चों, ये तो सिंपल, इस पर टाइम ना लगाना यार। सिंपल इसकी टेक्निक हमेशा ये याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 6 महीने ही होंगे ना, क्या बनेगा? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। इसका मतलब है सितंबर 30 सितंबर बनती है। 30 सितंबर में से आप ये देख लें बीच में कितने महीने ऐसे आ रहे हैं जिसमें 31 के दिन आ रहे हैं। 31 के दिन कौन कौन से आ रहे हैं? तो 3 दिन आप माइनस कर दें तो 27 सितंबर। तो इसमें से अगर 30 सितंबर में से 3 दिन माइनस करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 27 सितंबर बन जाएगा। तो एक डेट विच एवर इज, तो आप कहेंगे एस बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो, इसके बेसिस पे ये डेट, इसके बेस पे ये डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सी डेट को होनी चाहिए? मैक्स बाय 27 सितंबर को हो जानी चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैक्स बाय 27 सितंबर को हो जानी चाहिए। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे? जहां मैंने ये लिख दिया, अब मैं कहूंगा what would be your opinion above if the directors wants to hold first annual general meeting on 25 सितंबर? तो क्या 25 को एजीएम कॉल करूं, 27 को एसजीएम कॉल करूं? नहीं, हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि अगर एसजीएम से पहले आपकी एजीएम होने जा रही है तो आपको एसजीएम करने की जरूरत, आपने वो लो लिखा, आपने कहा जी एज इन द अबव सिनेरियो एजीएम एसजीएम से पहले होने जा रही है तो क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा एक चीज खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, provided that in the case of the first annual general meeting of a company is decided to be held earlier, no statutory meeting shall be required. सुन ले मेरी बात, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। Provided that in case of the first, ये हमेशा फर्स्ट एजीएम के लिए अप्लाई होगा, ये सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए अप्लाई। Provided that in the case first annual general meeting of a company is decided to be held earlier, no statutory meeting shall be required. अगर सवाल में आ जाए कि डायरेक्टर प्लान कर रहा है 27 को ईओजीएम करने की और 29 को एजीएम करने की, क्यों पॉसिबल नहीं है? 27 को ईओजीएम कर रही है, सॉरी 27 को एसजीएम कर रही है, 29 को ईजीएम कर रही है। हाँ दिल, सवाल इस तरीके से आ जाए, आप ये नहीं कह सकते कि कर सकती है। आपने इससे रेलेवेंट जो लॉ है, आप कहेंगे जी मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करता हूं कि अगर वो एजीएम एसजीएम से पहले कर ले तो, हाँ जी, तो एक ही मीटिंग में दोनों काम हो जाएंगे। ये फाइनल का सवाल है, हम थोड़ी देर में कहते हैं। एक ही मीटिंग में तो आपको अलग से मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्लियर हो गया? अच्छा मेरा अगला सवाल आपसे, बच्चों खेलना है थोड़ा सा, ये क्लियर है? मेरा अगला सवाल आपसे, मैनेजमेंट एजीएम कब करने जा रही है? 25 को, 25 सितंबर को करने जा रही है ना। अगर मैनेजमेंट एजीएम 25 सितंबर को करने जा रही है, बताएं इस एजीएम के नोटिस में क्या क्या लगेगा? मैडम अगर 25 को एजीएम होने जा रही है तो एसजीएम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब मुझे बताएं एजीएम, अच्छा अब सिर्फ सवाल आ जाता है नोटिस में क्या क्या लगेगा? नोटिस के साथ, अच्छा नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ होगा ये बता दें। प्लेस डे एंड आवर तो लिखा हुआ होगा, बिजनेस टू बी कंडक्टेड ये भी लिखा हुआ होगा, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो स्पेशल रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट होगा ये भी लिखा हुआ होगा, और प्रॉक्सी फॉर्म एंड नेक्स्ट हुआ होगा। अगर लिस्टेड कंपनी है तो वोटिंग राइट वगैरह वो सारी बातें, प्लस इस मीटिंग में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी लगी थी। होने एजीएम जा रही है लेकिन स्टैट्यूटरी, इसका ये मतलब नहीं है कि एसजीएम को आप एजेंडा का पार्ट नहीं बनाएंगे। अच्छा मुझे पता है इन द अबव मीटिंग मुझे कोई भी 5 एजेंडा पता है। इसी सवाल में अगर मीटिंग कब होने जा रही है एजीएम की? 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर को जो मीटिंग होगी तो बताएं नोटिस में कितने एजेंडास लिखे हुए आ रहे होंगे? 4 तो, और इसके अलावा जो होगा तो मतलब 5 आपके पास एजेंडा लिखा आ रहे होंगे टू अप्रूव दिस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। पहला, दूसरा डायरेक्टर्स, तीसरा ऑडिटर, चौथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पांचवा डिविडेंड।
आप समझ, अगर सवाल इस तरीके से आ जाए कि भाई बताएं इसमें एजेंडास क्या होंगे, सही है, या इसके अंदर कौन कौन से बिजनेसेस हो रहे होंगे, तो आप एजीएम वाला ना लिख के आ जाएगा, आपको स्ट्रेटजी भी लिखना होगा, स्ट्रेटजी वाला ना लिख के आ जाएगा आपको जी, आपको दोनों लिखने होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी। अगर एसजीएम का नकल है तो उसमें सिर्फ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होगी, उसमें फिर एजीएम के चार्ज नहीं होगा। नहीं होगा। वो पॉसिबल नहीं है ना एक चीज, चाहे तो कर सकती है, मसला नहीं है, लेकिन बात ये कि आप क्या एडवाइस करेंगे। कर सकते हैं, लॉ इस तरह बना नहीं है, वो लॉ तो आपको कहता है प्रोवाइडेड केस ऑफ फर्स्ट एजीएम ऑफ अ कंपनी इज डिसाइडेड टू बी हेल्ड अर्लियर, नो स्टेट मीटिंग शैल बी, वो कहता है रिक्वायर्ड नहीं है, वो कहता है आप चाहते हो आप अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग करना, कहता है मेरी तरफ से मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कर लेना, आप करनी है। और इसके अगर कोई कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग एजीएम को एडजस्ट करे तो उस पे भी वही लॉज अप्लाई होंगे। प्रोविजन ऑफ मीटिंग बोर्ड सिर्फ किसी स्पेसिफिक के लिए थोड़ी है, सबके लिए। तो यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? यार वो हैंड आउट पकड़ाओगे एक सेकंड। अच्छा एक काम ये करते हैं, पहले हम ये कैफ के पास पेपर करते हैं, फिर थोड़ा सा फाइनल की तरफ आते हैं बच्चे। डन हो गया? अच्छा जी, मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहना है, सही है। पेज नंबर 135। Page number 135, Unique Limited is due to hold its first annual general meeting on 20 April 2018. Under the provision of the Companies Act 2017, advise the director with regards to the type of business which would be deemed to be, and also discuss the additional formalities which are required to be complied with in respect of the notice containing special business. जल्दी से प्यारे बच्चे ना, वो चार तो होंगे नहीं, वो चार अगर करने हैं आपने और एजीएम भी, तो फिर आप एजीएम करने, एजीएम करने की जरूरत नहीं है आपको। बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा देखें, ये जब हम सेक्शन पढ़ते थे ना तो इतने सवाल उस वक्त, लेकिन जब लॉ को देखेंगे, अब सेक्शंस देखेंगे, तो आप हमारे जहन में मजीद, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हमने अगर इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी मजीद क्वेरीज और ये चीजें कि इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, क्या आंसर होगा, ये मैटर हमने अब बैठ के डिस्कस करना है। डन हो गया बच्चों यहाँ पे? तो इसका सवाल है, Unique Limited is due to hold its first AGM on 20 April under the provision of Companies Act, advise the director with regards to the type of business which would be deemed to be, तो आप कहेंगे इनके अलावा सारे, and ये मिस कर गए आप, and also discuss additional which are required to be complied with respect to the notice containing special, अगर स्पेशल बिजनेस होगा तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी आपने नोटिस के साथ क्या करना होगा, एनेक्स करना होगा। क्या यहाँ तक बात समझ? हाँ जी। और मटेरियल फैक्ट्स वाली बात तो सारे बिजनेसेस के लिए सही है। हाँ अगर स्पेशल बिजनेस होगा तो आपने मटेरियल फैक्ट्स बताने, दो रिक्वायरमेंट होगी प्यारे बच्चों। अगर कोई स्पेशल बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो आपको मटेरियल फैक्ट्स से बताना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कि डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, एक सेक्शन ये अप्लाई होगा। दूसरा सेक्शन कि आपने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी भी अटैच करनी होगी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सेक्शन इसका बता देता हूं, पेज नंबर 132 पे है। For the subsection 2 पढ़ रहा हूं, for the purpose of subsection 1, in the case of an AGM, all the business to be transacted shall be deemed special other than, ये चार आ गई, उसके जैसे subsection 3 आ रहा है, where any special business to be transacted at a, there shall be annexed to the notice of the meeting a statement setting out all the material facts concerning such business। ये वाली चीज आएगी, प्लस एक और सेक्शन आपका अप्लाई होगा प्यारे बच्चों, और उस सेक्शन का नाम क्या होगा? जल्दी बच्चों ना करें इस तरह यार, अभी लिखवाइए सारी चीजें। पेज नंबर 146, सेक्शन 140, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। ये पेज नंबर 145 पर है। The notice of a general meeting of a company shall state the general nature of
proposed to be considered and deal with at a meeting, and in the case of special resolution accompanied by the, तो मतलब टोटल 3 रिक्वायरमेंट है। एक जो बिजनेस के बारे में बताना है, मटेरियल फैक्ट्स भी बताना है और रेजोल्यूशन। अब आप जब ये सवाल देखें तो अगर कोई स्पेशल बिजनेस कैरी होने जा रहा हो तो आपको 3 रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। पहली रिक्वायरमेंट नोटिस के साथ मटेरियल फैक्ट्स एंड नेक्स्ट ऑन, सही है। दूसरी चीज नोटिस में जनरल नेचर ऑफ द बिजनेस के बारे में बताया जा रहा होगा, कुछ 3-4 लाइनें लिखे उससे रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स एंड नेक्स्ट होंगे, सही है। तीसरी चीज जो रेजोल्यूशन पास करवाना है उसका एक ड्राफ्ट फॉर्मेट होगा। ये 3 चीजें आपने मेंशन करनी होंगी। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, हाँ तो वो उसके अंदर ही हो जाएगा ना, मटेरियल फैक्ट्स अंदर इंक्लूडिंग द डायरेक्टर्स इंटरेस्ट जी। चले जी बच्चों, हम कौन से पेज पे थे जी मेरे भाई? सॉरी, वो जो फर्स्ट एजीएम आप दे रहे होते हैं उसमें और श्योर से बेसिकली आप कुछ एग्री नहीं करवा रहे होते। मेरी बात समझो, उसका एजेंडा आपको ऑलरेडी लॉ ने बताया हुआ है। और क्या बताया था कि जी आपने स्टैट्यूटरी, आप उसको बता क्या है, इतने शेयर्स मिल चुके हैं, इतने इतने कैश मिल चुका है, इतना शेयर्स, हाँ मैं आपसे क्या एग्री कर रही हूँ भाई? रिजॉल्व करेंगे मैं शेयर्स इशू करूँ भाई, आप मुझे बताओगे मैं शेयर्स इशू कर चुका हूँ, ऑडिटर की सर्टिफिकेशन आ रही है, सही है। ये तो, हाँ होता है इस तरीके से, हाँ जी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मेंबर्स ने अप्रूव कर दी थी, लेकिन उससे मैंने कुछ मतलब कुछ रिजॉल्व नहीं करवाना है उससे, मतलब कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेनी। मैंने उसको बताना है भाई इतने शेयर्स इशू हुए, इतना कैश इशू हुआ और इतना रिसिट्स एंड पेमेंट है, ये खर्चे करें ये खर्चे नहीं करें, ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हाँ जी सॉरी, अगर कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन वगैरह कोई हो रही है तो वो आप डिस्कस करेंगे, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना है कि नहीं करना या चेंज करना है कि नहीं करना, वो फिर आपका रेजोल्यूशन है। स्टैट्यूट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं इटसेल्फ, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे होंगे वो आप बेसिकली मेंबर से या शोल्डर से क्या करवा रहे होंगे, उसको अप्रूव करा रहे होंगे। लेकिन मेरी बात समझिए, स्टैट्यूट रिपोर्ट लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो लॉ आपसे कहता है कि एक चीज आपने बनानी है, किसके सामने प्रेजेंट करनी है, वो उसको अप्रूव करेंगे। स्पेशल ऑर्डिनरी का कोई सेंस नहीं बनता। ये नहीं हो सकता कि आप मेंबर से कहेंगे कि हाँ जी 75% उसको एग्री करते हैं कि नहीं करते, अगर एग्री नहीं करते तो मैं शेयर्स वापस से रिटर्न करूँ, ये वाली चीजें नहीं हो सकेंगी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आए बच्चों, जल्दी छेती छेती। यार हम एक काम करते हैं ना, 20-25 मिनट पढ़ के एक साथ में ऑफ कर लेते हैं, ब्रेक लेंगे 6:20 पे आओगे, फिर 7 तक क्लास जाएंगे, तो अभी एक रिदम बन गया तो उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। बच्चों ये देखें, जबरदस्त सवाल है, पेज नंबर 137। The board of directors of Classic Paints Limited, a public listed company, has called an extraordinary general meeting on the requisition of the holding 10% of the voting power, page number 137, on the requisition of the shareholders holding 10% of the voting power of the company. Approximately 20 minutes before the commencement of the meeting, the chairman of the board of the director informed the company secretary of his inability to attend the meeting due to the death of a close relative. What would be the quorum of the above meeting? हाँ जी, what would be the quorum of the above meeting? A public listed company, मतलब शेयर कैपिटल कितने मेंबर होने चाहिए? 10 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू having the voting powers not less than 25% either personally or through। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अब मेरी बात सुनिए, कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए? 10 मेंबर्स होने चाहिए, सही। लेट्स से 10 मेंबर्स का नाम है ए बी सी। अच्छा, पब्लिक कंपनी के अलावा कोई कंपनी, कितने कितने की रिक्वायरमेंट थी? 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी ना, सही है प्यारे बच्चों? अच्छा, मेरी बात सुनो, कितने मेंबर्स हैं? 2। 2 वाली करता है, 10 के तो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। कितने मेंबर्स हैं? 2 मेंबर्स, सही। अच्छा, इसके पास कितने परसेंट वोटिंग राइट है?
8%। इसके पास कितने राइट है? 3%। ये वोटिंग पावर है, ये मेंबर्स। हाँ जी, क्या कोरम पूरा है? क्यों? हाँ जी, जिसके पास एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 25%। अच्छा, जबरदस्त। इलेक्ट्रेशन चेंज कर दो 20%, 5%। अब सेट है यार, अब सेट है। अब कोरम पूरा है? पूरा। ये जो बी है, सी ने इसको रिजर्व, ये जो ए है, टोटल मेंबर कितने? दो, ए और बी मौजूद है। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को। सही है, बी के पास प्रॉक्सी है। प्यारे बच्चों, कोरम पूरा? कोरम, हाँ गलती कर, कोरम पूरा नहीं है। जब मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए वो पर्सनली या वीडियो लिंक पे होने चाहिए, प्रॉक्सी का मतलब लिखा। सेक्शन पढ़े कोरम का, जल्दी छेती छेती सेक्शन पढ़े कोरम का। मतलब मैं समझाता हूँ ना, तुम सेक्शन तो पढ़ो पहले। किधर है सेक्शन इसमें? इन द केस ऑफ एनी अदर कंपनी हैविंग, अनलेस द आर्टिकल, पेज नंबर 136 पे हो, सबसेक्शन बी पढ़ रहा हूं। इन द केस ऑफ एनी अदर कंपनी हैविंग शेयर, अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर, 2 members प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, प्रॉक्सी का वर्ड यूज नहीं हुआ। और आगे पढ़े, who represent not less than 25% either of their own account or as, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है अगर सी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, और लेट से बी के पास कितने परसेंट होल्डिंग है? 3, और सी के पास कितने परसेंट होल्डिंग है? 4%। सी पर्सनली मौजूद है, ए पर्सनली मौजूद। क्या कोरम पूरा हो गया? क्या कोरम पूरा हो गया? कोरम पूरा नहीं हुआ प्यारे बच्चों, कोरम पूरा हो चुका है। क्यों? 2 members प्रेजेंट पर्सनली, उनके पास 25% होना चाहिए, ये थोड़ी लिखा हुआ है। प्रॉक्सी को मिला के 25% मेंबर्स के पास राइट होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ घुमाया यार उसने? वो सिर्फ इतना कह रहा है आपसे, मेंबर्स अगर 10 भी मौजूद है ना, मेंबर्स कितने मौजूद है? 10। अच्छा, मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ? पब्लिक कंपनी, एवरी अदर कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। मैं दो मेंबर्स वाली बात कर रहा हूँ। लॉ क्या कहता था? कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2 मेंबर। अगर किस कंपनी के लिए? अगर कोई ऐसी कंपनी है ना, कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कोरम के लिए 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, 10 मेंबर भी मौजूद है ना, कोरम पूरा नहीं है। क्यों नहीं? 10 मेंबर मौजूद है और उनके पास कंबाइंड होल्डिंग 50% की है, कोरम पूरा है? कोरम पूरा है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 10 मेंबर्स मौजूद हैं, ये देखना पड़ेगा कितने पर्सनली मौजूद है, क्रॉस। अगर 10 में से 9 प्रॉक्सी के थ्रू मौजूद है, कोरम पूरा नहीं। अगर 10 में से 9 प्रॉक्सी के थ्रू मौजूद है तो कोरम पूरा नहीं है। क्या यहां तक बात समझ? हाँ, अच्छा, 10 मेंबर मौजूद है, 10 मेंबर मौजूद है, 2 प्रेजेंट पर्सनली है, 8 प्रॉक्सी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो 2 पर्सनली है उनके मिला के 24% बनती है, ऐसा ही है, लेकिन कोरम पूरा है। क्यों? बिकॉज प्रॉक्सी वाले के लिए वोटिंग पावर आप लास्ट में काउंट करेंगे, प्रॉक्सी वाले को पर्सनली में आप काउंट नहीं करेंगे। मेंबर्स की क्वांटिटी 10 निकालो या 2 निकालो, उसके लिए प्रॉक्सी वाले को हटा देंगे। हाँ, वोटिंग पावर काउंट करने जाएंगे, उसको वापस से लेके आएंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये एक ऐसा एरिया जिसको आईकैप थोड़ा सा एग्जामिन कर सकता है। मैं आपको ये समझा रहा हूं, उस वक्त जब हम पढ़ते थे तो कभी भी आपने ऐसा सवाल नहीं पूछा ना, मैंने आपको बताया। क्यों? बिकॉज आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लॉ की आपने थोड़ा सा इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज वो क्लियरली कहता है, क्या क्लियरली कहता है? प्रेजेंट और थ्रू वीडियो लिंक, वीडियो लिंक, हैविंग द वोटिंग पावर्स नॉट लेस देन इधर पर्सनली, वीडियो लिंक और प्रॉक्सी। इट में प्रॉक्सी के लिए उस मेंबर को भी आपने ऐड करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। ऑनलाइन वाला आप क्लियर हो बेटा?
What would be the quorum of the above meeting? मैं कहूँगा quorum क्या होगा भाई? हाँ जी, यार ये थोड़ी कह रहा हूँ quorum क्या होगा. quorum कौन सी कंपनी है? पब्लिक. मैं कहूँगा quorum 10 मेंबर्स का प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक और हैविंग द एग्रीगेट. बस ये आप लिख दे यार, तो ये quorum होगा. सही है. What mention the latest time by which the quorum of the meeting should be present? जल्दी. Within 30 minutes from the scheduled time. Within 30 minutes. What would be the impact if the quorum is not present within the prescribed time? नहीं, अर्जेंट नहीं, EOGM है. अगर मेंबर्स ने कॉल करी है तो डिसॉल्व हो जाएगी. और ये किसने कॉल करी है? किसने करी है? मेंबर्स. तो आप ये कहेंगे ये मीटिंग क्या हो गई है? ये डिसॉल्व हो गई. क्या यहां तक बात समझ आती है? Who could chair the meeting in the above situation? डायरेक्टर्स नहीं, वो डायरेक्टर जिसको इलेक्ट किया गया. अगर डायरेक्टर भी अनविलिंग है, मौजूद नहीं है, तो मेंबर जिसको इलेक्ट करेगी वो मौजूद होगा. क्या यहाँ तक बात? लेकिन कब मौजूद होगा? जब 15 मिनट चेयरमैन मीटिंग स्केड्यूल 15 मिनट हो गए और चेयरमैन मौजूद नहीं हुआ, उसके बाद आप ये प्रोसेस अप्लाई करें. ये बात समझ आती है? अच्छा जी. बच्चों एक सेकंड इसमें आएंगे वापस से. प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक सवाल था पेज नंबर 127 पे. सब आ गए? सवाल क्लियर है? पढ़ा था ना मैंने, जॉइंट लिमिटेड. सही है. अगर मैं सवाल में लिख दूं जॉइंट प्राइवेट लिमिटेड और पूरा सवाल ऐसा ही है, फिर आप कहेंगे कि भाई ये भी, इसकी भी बात इररिलेवेंट, आपकी बात भी रिलेवेंट. क्यों? बिकॉज एसजीएम अप्लाई किसके ऊपर होती है? पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? पब्लिक कंपनी हैविंग. तो अगर वो प्राइवेट आई के यू भी आपको कर सकता है कि क्या लिख देगा? प्राइवेट कंपनी लिख देगा. और आप कहेंगे तो आपको बड़ा देखना पड़ेगा कि कंपनी कौन सी है. डन हो गया बच्चों? अच्छा जी. पेज नंबर 139. बल्कि पेज नंबर 138 पे आ जाए. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15. An AOGM of Mastermind Technologies Limited, a listed company, was scheduled to be held on October 31, 2000. The directors adjourned the meeting for the next week as the quorum was within 15 minutes of the scheduled time. Based on the provision of the Companies Act, you are required to comment on the following. The decision of the director to adjourn the meeting, assuming the meeting was called upon the requisition of the member. Haji. The decision of the director to adjourn the meeting, assuming the meeting was called upon the requisition. पहली चीज आपको 30 मिनट तक वेट करना पड़ेगा. दूसरी चीज, चूंकि ये मीटिंग एडजर्न नहीं होगी, क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी. क्योंकि अगर इतना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर था तो मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स ही नहीं है. डन हो गया भाई यहाँ तक? अच्छा. The decision of the director to adjourn the meeting. The decision of the director to adjourn the meeting, assuming the meeting was called by the directors. हाँ जी. अगेन 30 मिनट का वेट करेंगे, नहीं आएगा तो फिर एडजर्न हो जाएगी. कब एडजर्न हो जाएगी? नेक्स्ट वीक में एडजर्नमेंट का सेक्शन आप अप्लाई कर देंगे. अच्छा. The impact of the adjournment on the validity and rights of proxies which were deposited with the company before. हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? कोई मसला नहीं है. वही प्रॉक्सी मेंबर एडजर्न मीटिंग भी अटेंड और उसके वही राइट्स होंगे जिसके ऊपर राइट्स मौजूद है. क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जबरदस्त. इसको वाइस वर्सा करना है यार. वाइस वर्सा मतलब क्या होता है कि एडजर्न मीटिंग से पहले अगर मैं कोई प्रॉक्सी फॉर्म जमा करूं, जमा हो सकता है. इसको हमने डिस्कस करना है. ठीक है. अच्छा. पेज नंबर 139. The 21st AGM of Noke Joke Limited was held on 20 August 2015. Two of the shareholders, Mateen and Raghib, were not satisfied with the conduct of the meeting. 1 week after the meeting, they submitted a complaint to the
chairman of the board of directors, requiring him to invalidate the proceeding of 21 AGM. In view of the provision of Companies Act, explain the circumstances in which Mateen and Ragib would succeed in their contention. हाँ जी, 10%. आप देखेंगे मतीन के पास या रगीब के पास 10%. बच्चों ऐसा नहीं है, आप जब भी मीटिंग आप कोर्ट के पास जाएंगे, आप चेयरमैन के पास नहीं चलेंगे. आप अगर सेक्शन पढ़े प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो सेक्शन है लास्ट क्लास में बड़ा डिटेल में पढ़ा था इसको. कौन सा सेक्शन मेरे भाई? बराबर में लिखा हुआ है, पावर ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर द प्रोसीडिंग ऑफ अ जनरल मीटिंग. द कोर्ट में ऑन अ पिटिशन बाय members having not less than 10% of the voting power in the company that the proceeding of a general meeting be declared by reason of a material defect or omission in the notice or irregularity in the proceeding of the meeting which prevented members from using effectively their rights, declared such proceedings or part thereof invalid and direct holding of a fresh general meeting, provided the petition shall be made within 30 days of the improved meeting. क्या याद है? बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो चेयरमैन को लिखने से कुछ नहीं होगा. 30 दिन के अंदर किसके पास जाना है? और कोर्ट के पास भी इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे जा सकते हैं. लेट से आपने कहा भाई खाना खुल गया, सारे शोल्डर खाना खाने के लिए गए, तो जहाँ खाना खाने के लिए आपने कहा भाई मैं रेजोल्यूशन पास कर ले, 2 दिन बैठे तो उन्होंने कहा पास कर दो, पास कर. तो अगर कोई इस तरह की चीज हुई है, आपने नोटिस नहीं दिया, कोई इनरेगुलरिटी हो गई थी, 70 लोग हाथ उठा रहे हैं कि हाँ भाई ये रेजोल्यूशन पास कर, डायरेक्टर कहता है मैं कंक्लूड करता हूँ कि रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए. लेट्स तो इस केस के ऊपर फिर आपके पास राइट है कि आप किसके पास जा सकते हो? आप कोर्ट के पास जा सकते हो. क्या याद है? बात समझ आती है बच्चों? अच्छा जी, देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है. The annual general meeting of Alpha Limited, a listed company, is scheduled to be held in March 2020 to transact several such as election of director. इस election of director को highlight रखें because जब हम directors पढ़ेंगे तो इसको वापस से करेंगे हम. सही है? Under the provision of the Companies Act, list the information which must be included in the company's notice of AGM to be published in the newspaper. Your answer should cover all aspects which must either be included in or be annexed to the. इसका आंसर आपको किसी एक सेक्शन से नहीं मिलेगा प्यारे. मुझे कौन सा होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है. अगर एनुअल जनरल मीटिंग होने, इसका नोटिस कितने दिन पहले जाएगा? 21 दिन पहले जाएगा. क्या यहाँ तक पास? फिर आपके पास अप्लाई हो जाएगा क्या? प्रोविजन एज टू, ये जितनी बातें लिखी है ये भी अप्लाई होगी. ये जो एजीएम से रिलेटेड बातें लिखी गई है ये भी अप्लाई होगी, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे स्पेशल हो. मटेरियल बेसिस तो जनरल नेचर ऑफ द बिजनेस. अगर स्पेशल बिजनेस है तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी बताना पड़ेगा. डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है. ये सारी बातें डिफरेंस है. नोटिस के अंदर जल्दी 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 प्रॉक्सी फॉर्म से आंसर लिख लेगा मेरे भाई. प्रॉक्सी के सेक्शन से आंसर लिख लेगा कि क्या नोटिस के साथ एनेक्स होना चाहिए प्रॉक्सी फॉर्म, और नोटिस में लिखा हुआ होना चाहिए कि हर मेंबर के पास राइट है कि वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं. आप समझ रहे हैं? ये जो सवाल था हमने दो दिन पहले जब इस सवाल को कर रहे थे, जब मीटिंग्स के सेक्शन पढ़ रहे तब भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस तरह के सवाल आ जाएगा इसके आंसर आपको डिफरेंट सेक्शन से मिलेंगे. क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा जी, हैंडआउट दे दो जल्दी से. एक सवाल